1980 मोटर व्हीकल एक्ट में भी निजी वाहन को कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। वाइट प्लेट पे यहाँ पे बहुत सारी जो दो पहिया वाहन होता है जिसको बाइक बोल देते हैं, वो स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट में सब में चल रही हैं। 4 महीने हो गए, हमें आज भी 15 रुपए पर किलोमीटर रेट तय होने के बाद भी लॉस पे गाड़ी चलानी पड़ रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अमनदीप सिंह है जी। आज ये प्रोटेस्ट किसके विरुद्ध में कर रहे हैं? सर ये ना हमारी चंडीगढ़ में हमारे जो गुलाबचंद कटारिया जी हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा एक कानून पूरे देश में जो अभी तक कहीं नहीं बना, 26/6/2025 को एग्रीगेटर कानून बोलते हैं पॉलिसी, वो लागू कर दी, जिसमें वाइट प्लेट नहीं चलेगी, किसी भी ऐप पे नहीं चलेगी। और साथ में इनको ऑफिस चंडीगढ़ में बनाने पड़ेंगे, जो कंपनियां ओला, उबर, इंड्राइवर, रैपिडो हैं। और साथ में हमारा 6 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस और 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी है। इन किसी के रूल को भी वो फॉलो नहीं कर रहे। दूसरी बात, 7 जुलाई को हमारा जो भाड़ा होता है, किराया होता है, उसका भी रेट तय हुआ, ऑटो का, कैब का और बाइक का, जो कमर्शियल प्लेट चलती है उस किराए का 25 रुपए रेट हमारा तय हुआ कैब वालों का, और पहले 3 किलोमीटर का 90 रुपए। वो 4 महीने हो गए, हमें आज भी 15 रुपए पर किलोमीटर रेट तय होने के बाद भी लॉस पे गाड़ी चलानी पड़ रही है। उसके लिए हम सरकार को बार बार लेटर भी दे चुके हैं, गवर्नर साहब को भी मिल चुके हैं, स्टेट डिपार्टमेंट को भी मिल चुके हैं। उसके लिए हमने धरना प्रदर्शन दिया है, क्योंकि वाइट प्लेट पे यहाँ पे बहुत सारी जो दो पहिया वाहन होता है जिसको बाइक बोल देते हैं, वो स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट में सब में चल रही हैं, जिसका 1980 मोटर व्हीकल एक्ट में भी निजी वाहन को कमर्शियल यूज नहीं कर सकते, व्यवसाय नहीं कर सकते, आमदनी का साधन नहीं कर सकते। उस पे चलान भी हो रहे हैं जी, पर वो धड़ल्ले से चला रहे हैं। और रोज कितनी ही बाइकें दोबारा इन कंपनियों में अटैच हो रही हैं जो वाइट प्लेट पे आरसी पे है निजी वाहन को। तो उस पे लिए हमारा आज प्रोटेस्ट है कि हमारा एक तो वो नियम जो इनके लिए बनाए गए हैं उनको लागू कराया जाए, दूसरा हमारा किराया हमें दिलवाया जाए इन कंपनियों से, तीसरा जो ये अवैध निजी बाइक जो चल रही है दो पहिया वाहन, इस पे स्विगी, जोमेटो सब पे चंडीगढ़ प्रशासन का हर एक डिपार्टमेंट, खास करके ट्रैफिक पुलिस और खास करके चंडीगढ़ पुलिस और एसटीए डिपार्टमेंट, तीनों मिलके ज्वाइंट एक्शन लेके इस काम को प्रॉपर तरीके से बंद करवाएं और खत्म करवाएं। और आज हमारा प्रदर्शन अभी तक चल रहा है जी। अभी तक हमारी किसी भी एसटीए डिपार्टमेंट ने हमें ना बुलाया है, ना हमारी बातचीत सुनने के लिए तैयार है, ना हमारा कोई पत्र लिया है। हमें डीसी दफ्तर अभी बुलाया गया था, वहां पे डीसी दफ्तर का कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट एसटीए डिपार्टमेंट है। तो हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। अब अगर हमें यहाँ पे नहीं बैठने दिया जाएगा तो हम 25 सेक्टर चले जाएंगे, पर तब तक चलता रहेगा जब तक हमें ये न्याय नहीं मिलता। अभी आपकी बात हो रही थी पुलिस प्रशासन से, वो यही कह रहे हैं कि भैया देखो, आपको यहाँ पे हम नहीं बैठने देंगे, आपको फिर हमें बलपूर्वक 25 सेक्टर छोड़ना पड़ेगा। तो हमने कोई कह दिया कि जो आपसे आपकी जो कार्रवाई है, जो आपके कानून है, आप जिस तहत भी है, आप फेंक दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो वैसे भी मरे पड़े हैं। 15 रुपए किलोमीटर पे रोज गाड़ी रोज पे चला रहे हैं, 30,000 गाड़ी है। एक बंदा कितने दिन अपनी जेब से डाल के गाड़ी चलाएगा? मैंने अपने बच्चे की फीस भी देनी है, रोजी रोटी भी कमानी है, गाड़ी की किस्त भी देनी है, सीएनजी भी डलवानी है, टैक्स भी देना है सरकार को। किस तरीके से दूंगा? मेरे तो पेपर टूट रहे हैं, सरकार कभी ये थोड़ी पूछते हैं भी तेरा इंश्योरेंस क्यों टूटा है, तू टैक्स क्यों नहीं भर रहा, तू टायर क्यों नहीं डलवा रहा, तेरी गाड़ी गंदी क्यों है। चंडीगढ़ ट्रैफिक के प्रशासन है जो वो क्यों इस पे एक्शन ले रहा है? वही सबसे बड़ी बात है। जब चंडीगढ़ की जो चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस का एक व्हाट्सएप नंबर है, जब कोई भी आदमी उस पर जेब्रा क्रॉसिंग पे रेड क्रॉस कर रहा है तो उस पर फोटो डालता है तो उसका चालान हो जाता है। तो वही अगर बाइक वाइट प्लेट चल रही है जिसमें स्विगी की टी शर्ट पहनी होती है, ब्लिंकेट की टी शर्ट पहनी होती है, हेलमेट उनको दिए हुए हैं, और इन ड्राइवर का हेलमेट होता है, रैपिडो का हेलमेट होता है, और इस पे भी बनी है, तो बाइक बुक करके भी आप दिखा सकते हो कि ये बाइक व्हाइट प्लेट पे यहाँ चल रही है, शरेआम चल रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं है। 11,000 की एएसआई ट्रैफिक के पास परमिशन है कि वो व्हाइट प्लेट पे चलान काट सकता है, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो। इस सारे मामले को लेकर आपने कोई शिकायत दर्ज कराई किसी कंपनी के खिलाफ? या कंपनी के खिलाफ तो ये कानून ही बन गया जी, वो मान ही नहीं रहे। 8 जुलाई को उनको कंपनी एसटी डिपार्टमेंट ने मेल करी, 18 जुलाई को करी, 28 जुलाई को करी, 2 सितंबर को करी, 18 सितंबर को मीटिंग बुलाई, फिर 2 अक्टूबर का टाइम दिया। फिर उससे बाद उन्होंने कहा जी हम तो किराया देने लग गए, फिर हमारे से रेट मांगे, फिर हम रेट दे के आए थे 3 अक्टूबर को। उसके बाद हम गवर्नर साहब को भी मिले, गवर्नर साहब ने इनको बोला भाई इनको शो कोस नोटिस भेज दो, एक ये कारण बताएंगे अपना। वो 10 अक्टूबर को एक नोटिस भी चला गया। 14 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को एक ये भी भेजा कि 14 अक्टूबर को आओ, आप मीटिंग करो और जवाब दो।
वो 14 अक्टूबर को कोई कंपनी आई ही नहीं, बात करने भी नहीं आई, जवाब देने भी नहीं आई। जो 10 तारीख को अक्टूबर को नोटिस दिया था, शो कोस नोटिस, जिसमें ये बताया गया था कि आप कारण बताओ 25 अक्टूबर तक, वो 25 भी चली गई। फिर गवर्नर साहब को मिले, अभी तक इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है इन ऐपों से हमारा पीछा छुड़ाने के लिए। हम गुलाम हैं, हमने कानून बना लिया लड़के, कानून लागू होने के लिए तैयार नहीं है। बताओ, कंपनियां अब प्रशासन को ही आंख दिखाने लग गई, उनके भेजे हुए नोटिस का जवाब नहीं दे रही, उनकी बुलाई हुई मीटिंग में आ नहीं रही और हमें लूट रही है चारों तरफ से। जो प्रोटेस्ट है कब तक आपका जारी रहेगा? देखिए, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, हम ये कहते हैं कि कंपनियों के खिलाफ अगर कंपनियां नहीं सुन रही तो उनके लाइसेंस सस्पेंड क्यों नहीं कर रहा प्रशासन। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा तो आप इस मामले को कोर्ट में भी लेके जा सकते हैं। देखिए सर, कोर्ट जाने के लिए हमारे पास हैसियत नहीं, बहुत बड़ी बड़ी घराटे हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग है उबर के पास, 6-6 हजार करोड़ रुपए ओला उबर रैपिडो के पास फंडिंग है बाहर से, जिन्होंने हमारी गाड़ी, जो हमारा वाहन है, उसको दिखा के फंडिंग उठा रखी है। तो हम कहाँ से, गरीब आदमी, हमारा तो रोजी, हम तो 300-300 रुपए की सीएनजी डलवा के तो सवारियां उठा रहे हैं। साल का इंश्योरेंस हम 3-3 महीने का कराने लगे, टायर हम बड़याल से डलवा रहे हैं 1000-1000 रुपए की। तो हमारे पास कहाँ है लड़ाई लड़ने के लिए पैसा। अगर होता तो हम स्ट्राइक क्यों करते, तो कोर्ट ही चले जाते पहले ही। और वही वो सरकार चाहती है, ये काम सरकार का है। सरकार ने कोई कानून बनाया तो उसके खिलाफ सरकार कानून के खिलाफ उनके लिए कोर्ट जाए, ठीक है, उनका चलान करे, उनको नोटिस भेजे, उनके लाइसेंस सस्पेंड करें। अगर वो चलाते हैं फिर भी तो सरकार जाए उनके लिए। हाँ, हमारी जो हेल्प चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। गवर्नर से भी मिले, गवर्नर साहब को मिले हैं, गुलाब चंद कटारिया जी को उनका धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने रूल बनाया। जो रूल बनाया ये पूरे देश में नहीं कहीं बना, सिर्फ चंडीगढ़ में बना है। भाड़ा जो तय हुआ पूरे देश में नहीं हुआ, चंडीगढ़ में ही हुआ है। पर वो तय होने के बाद मिल कहाँ रहा है, हम तो उल्टा फंस गए। और अब ये फॉलो नहीं कर रही कंपनियां, तो इसके ऊपर आप गवर्नर साहब को बताया जी, अभी बैलेंस से पिछली बार मिलके आए एडमिनिस्ट्रेशन 9 सेक्टर में, स्टेट डिपार्टमेंट लाकड़ा जी भी आए थे। विकल्प नहीं है, विकल्प ये तो है ना कि आप 4 कंपनियां जो लाइसेंस वाली चल रही हैं उनमें से 2 का लाइसेंस तो सस्पेंड कर सकते हैं। आप दिखा तो सकते हो कि आप किसी चेयर पे बैठे हो, पद पे बैठे हो, उसका आपने किसी का निरादर या कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, उसका कोई एक्शन तो लोगे ना आप। वो एक्शन ही नहीं है, कहीं कोई न्यूज़पेपर पे एक्शन नहीं है उनका, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। पब्लिक को कैसे पता लगेगा कि किराया तय हो गया 25 रुपए? पब्लिक को कैसे पता लग गया कि 6 लाख का मीडियम वो करा के देगा? KYC मैंडेटरी है, ऑफिस यहाँ पे खुलने जरूरी है। कस्टमर का कोई सामान रह जाता है, हमें घर दे के आना जाना पड़ता है, तो अगर ऑफिस हो चंडीगढ़ में, वहां जमा नहीं करा देंगे, कस्टमर को भी फायदा होगा वहां पे। हमारी आइडिया ब्लॉक होती है नोएडा गुड़गांव, कौन जाएगा? हमारा हर तरह से शोषण हो रहा है। धन्यवाद।